इस वक्त हमारे साथ टीएमसी से कीर्ति आजाद साहब जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज की बहुत बड़ी खबर यह है जब टीएमसी की तरफ से कहा गया कि वो हिस्सा जो पार्टी से टूटकर जा रहा है वो गद्दार है, और इसे लेकर जितने रिएक्शंस राजनीतिक दुनिया में हैं उतने सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजनीति की दुनिया में विचारधारा के आधार पर अब नैतिकता कहाँ स्टैंड करती है? ये कहना कि जो हमसे छूटकर चले गए वो गद्दार हैं, ये कहाँ स्टैंड करता है सर? तो फिर सब ठीक है आपके नजर में, एनडीटीवी के नजर में सब ठीक है। ऐसा हो सकता है, किसी के पीठ में खंजर भोंक दो, अलाउड है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं। जो सिंबल पे जीत करके आए, जो एक इलेक्शन हार गए, वो भी हराया गया, हारे नहीं, षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद आप भाग गए। आपको सारे सब कुछ अभी नजर आने लग गई, आपको भ्रष्टाचार नजर आने लग गया। जो भ्रष्टाचार के काकुली रात बात कर रही, वो तो खुद 5 लाख रुपया लेते हुए कैमरा पे पकड़ी गई। मेरे ट्विटर पे जाइए, देखिए, आपको दिखाता हूं। और जिसके पास जा रहे हैं, जिसको ये लीडर मान रहे हैं बंगाल में, वो तो एनडीटीवी ने रोज बार बार दिखाया था। काकुली घोष का ये कहना कि 40 साल में ममता बनर्जी के साथ रही, काकुली घोष ये कह रही है कि 40 साल में ममता बनर्जी के साथ रही, लोकल बॉडी के इलेक्शन से लेकर सांसद तक पहुंची। आपने मुझसे उनको ये कदम क्यों उठाना पड़ा सर? आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मुझे उस प्रश्न का जवाब देने दीजिए। यदि बीच में टोकना है तो धन्यवाद, मुझे आपके साथ नहीं करना। मैं एक बहुत सीनियर आदमी हूं, 1999 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। संभवतः आप अभी नहीं आई हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं सर, मैं भी इस प्रोफेशन में पिछले 20 साल से हूं, किया जाता है। मैं भी इस प्रोफेशन में पिछले 20 साल से हूं, और मेरा सवाल सर उन्हीं बातों पर है जो इस वक्त राजनीति की दुनिया में चल रहे हैं। तो मैं जब और सवाल काकुली घोष जो 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हैं, ये उन्हीं का बयान है जिसको मैंने सवाल के रूप में आपसे पूछा है। आप जवाब दीजिए। पहला प्रश्न पूछा, उसका जवाब नहीं लेंगे पूरा मुझसे, या आधे में ही काट देंगे क्योंकि मैं बात करने लग गया बीजेपी के विरुद्ध? नहीं सर, आप अपनी बात करिए, मैं तो इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, आज जिसको लीडर बनाया है इन्होंने, काकुली दास्तीदार को, वो तो 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ी गई थी। और जिसको ये लीडर बंगाल में मानने के लिए तैयार है, उसको तो 5 लाख रुपए लेते हुए उसको भी पकड़ा गया था। और नरेंद्र मोदी ने तो अपने स्पीच में बोला, क्या है माल लाया, शुभेंदु अधिकारी के विरोध के लिए बोला था। वही आगे तो मोरालिटी जो आप पूछ रहे हैं, मोरालिटी तो बीजेपी ने 12 सालों में खत्म कर दी ना। ये तो उधार का सिंदूर लिया टीएमसी से, उन्होंने अपने मांग आरएसएस और बीजेपी के मांग में भर लिया। उसी के पास गए ना, काकुली दास्तीदार 5 लाख लेते रहे, इनकी लीडर बनी हुई है, और जिस लीडरशिप में ये जाना चाह रही है उसने 5 लाख रुपए लिए थे। तो मोरालिटी और भ्रष्टाचार की बात तो पहले उधर की कर लो, फिर दूसरी की करना। और तुम्हें अब सब याद आ रहा है, जब इलेक्शन खत्म हो गया उसके पहले नहीं निकल रही थी। यानी कि तुम्हें पैसा चाहिए और तुम्हें सत्ता चाहिए, और सत्ता की भूख है, ललक है। अब पूछिए अगला प्रश्न। टीएमसी जिस स्थिति में आज की तारीख में है, क्योंकि जहांगीर खान अगर भाग रहे हैं, 58 विधायक और 20 सांसद अगर साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं, ये चुनौती तो एक टीएमसी के लिए भी बनी हुई है। टीएमसी अपना अस्तित्व कैसे बचाएगी? ये सभी आरोप जो आपने लगाए बीजेपी पर, इसको कैसे आप फाइट करेंगे? क्या रास्ता आगे है, क्या विकल्प आगे हैं? आपने तो देखा है बीजेपी कैसे भगाती है लोगों को, सब तो जानते हैं। भूपेंद्र यादव के यहाँ तो मीटिंग हुई कल, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठे हुए थे, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि बीजेपी तोड़ में लगी है। अन्यथा तो ये लोग टीएमसी वाले तो अलग से बैठते ना, वो भूपेंद्र यादव के यहाँ क्यों जाकर के बैठे? और 12 ही थे, 13वां एक राज्यसभा का एमपी था, उसने मॉरली छोड़ दिया, कुछ इल्जाम लगाए, चलिए वो तो जांच का विषय है, तो कम से कम सीट तो छोड़ दी। ये भी 12 छोड़ दें, क्यों नहीं छोड़ते? इनकी मोरालिटी कहाँ चली गई? एथिक्स तो यही कहती है, छोड़ दो, दोबारा लड़ लो बीजेपी के टिकट पे। वो नहीं करेंगे, सत्ता चाहिए, अलग से ग्रुप बनाएंगे। कहां से अलग से ग्रुप बनेगा? है ही नहीं ऐसा प्रावधान। आपको मर्ज करना पड़ेगा, बीजेपी में जाना होगा, जाइए। आप तो जीते यहां पर थे ना। तो आप जब ये बात कहते हैं तो लिस्ट तो विधायकों की भी आज तक नहीं मिली, वहां पे उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया। यह इलेक्शन कमीशन में लिखा है, संविधान में लिखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और विप या लीडर ऑफ द हाउस या सत्ता पक्ष का लीडर हो या हो, उसका पत्र उस पार्टी का प्रेसिडेंट देता है, लेजिस्लेचर पार्टी नहीं देती है। तो कहां से है? ये सारी चीजें हैं, आप समझेंगी। जब गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया गया और ये कहा गया कि कैसे उनकी जो लॉयल्टी है वो जाकर बीजेपी के साथ जुड़ गई है भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के मद्देनजर, इन सब के बीच आज
कीर्ति आजाद जी, आपका भी जो राजनीतिक सफर है वो बताया गया कि आप भी इससे पहले दूसरे दल में रहे, वहां से निकलकर फिर आप टीएमसी तक में आए। तो कैसे आप आज दूसरी पार्टी और उन लोगों के लिए जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको गद्दार कह रहे हैं, लेकिन आपने भी तो अलग अलग राजनीतिक दलों में सफर किया है, इसे किस नजरिए से देखा जाएगा? मैं बीजेपी में था, मैंने बीजेपी के लिए बहुत काम किया, खून पसीना एक किया। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं खिलाड़ी, हृदय से खिलाड़ी हूँ, स्वेच्छा से राजनीति में आया। मैं कुछ दिनों के लिए कांग्रेस में अवश्य गया था, मानता हूं इस बात को, लेकिन मैंने वहां देखा उस जमाने में कि ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ऐसे में मैं यहाँ तृणमूल में गया। तो कहने वाले जरूर अवश्य कह लें, लेकिन भाजपा का सत्य ये है कि ये लोग लोगों को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। यदि यह 20 नहीं हो पाए, इनका गुट अलग नहीं बन पाया, तो इनको बीजेपी में ये मर्ज नहीं कर पाएंगे, तो रास्ते में छोड़ देगी। मैं मतलब एक कहावत बड़ा गंदा लगता है कि धोबी का वो होता है ना घर का ना घाट का, वो परिस्थिति बन जाएगी इनकी।